नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, लेकिन अब वो खबर महाराष्ट्र, झारखंड की नहीं। चुनावी खबरें तो आप लगातार सुन ही रहे हैं। ये खबर यूक्रेन की भी नहीं है, ये खबर हमास की भी नहीं है, ये खबर डॉलर चढ़ता हुआ उसकी भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये खबर उस डॉलर के देश की है, जिसे अमेरिका कहते हैं। अमेरिका में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए। 130-35 साल के बाद इतिहास दोहराया गया। लेकिन खबर जो थी, जो मैं इसके नीचे दे रहा हूँ, वो खबर ये है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका की राजदूत रही निकी हेली को अपने नई सरकार में शामिल नहीं करने की घोषणा की। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, इसका हम एक्स-रे में क्यों ले रहे हैं? हम प्रयास करते हैं कि जो भारत से जुड़ी चीज़ है, वो हमारी जनता के सामने आ जाए, श्रोताओं के सामने आ जाए। इसमें माइक पोम्पियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण निकी हेली है, क्योंकि निकी हेली ये भारतीय ओरिजिन की है। निकी हेली के माता-पिता अजित सिंह रंधवा और राजा कौर रंधवा भारतीय मूल के थे। निकी के माता-पिता अमृतसर के ही थे। निकी हेली खुलकर भारत का समर्थन करती रही है। वह माइक पोम्पियो भी चीन के खिलाफ मुखर होके बोलते रहे हैं। चीन हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। इस हिसाब से हम माइक को भी अपने नज़दीक मान सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने दोनों को भी अपने सरकार में नहीं रखने का फैसला किया। इससे आने वाले समय में जो भारत की एक सहजता थी अमेरिका के साथ, क्या उसमें कोई खटास आएगी? या वो अब उतना ईज़ी नहीं रहा जितना हम समझ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली सरकार के दौरान भी सोशल मीडिया में पोस्ट जारी किए कुछ अहम घोषणाएँ की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रूथ पर लिखा था, मैं पूर्व राजदूत निकी हेली या पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को अगली सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं करूँगा। ट्रंप का कहना है, मुझे पहले उनके साथ काम करने का मौका मिला है और मैंने उनके कामकाज की प्रशंसा भी की है। देश की सेवा के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि काम का प्रशंसा की है, तो फिर भारत जैसे एशिया के उपमहाद्वीप जैसे राज्य के साथ अच्छे संबंध होने वाले ये दोनों लोग कैबिनेट से बाहर क्यों हैं? इसका जवाब निकी हेली ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स यानी ट्विटर पे दिया और उन्होंने लिखा, मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का पक्ष रखने पर गर्व है। मैं उन्हें और उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों को अगले 4 साल के लिए अमेरिका को एक मजबूत सुरक्षित देश बनाने में सफलता की कामना करती हूँ। निकी हेली ने अक्टूबर 2021 में अमेरिका पत्रिका फॉरेन पॉलिसी में रिपब्लिकन सांसद माइक वोल्टेज के साथ एक लेख लिखा था। इस लेख में निकी हेली ने कहा था कि चीन मध्य और दक्षिण एशिया में पैर पसार रहा है। उससे पहले भारत अमेरिका को साथ मिलकर उसे रोक देना चाहिए। इस लेख में निकी हेली ने भारत के लिए बहुत बड़ी बातें कही थी। अफ़गानिस्तान से विनाशकारी वापसी के बाद हमें देखना है कि ब्रिटिश संसद में वहाँ के मंत्रियों ने बाइडेन को खुलकर आलोचना की थी। फ्रांस के असाधारण कदम उठाते हुए अपने राजदूतों को बुला लिया था। हमने रूस से नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निर्माण के मामले में भी जर्मनी के सामने घुटने टेक अपनी पूर्व यूरोपीय सहयोगियों को अलग कर दिया है। हेली ने कहा, अपने दुश्मन को अपमानित करने और दुश्मनों को अपने दोस्तों को अपमानित करने और दुश्मनों को नजरअंदाज करने के बजाय अमेरिका को उन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनसे दुनिया भर में हमारी स्थिति मजबूत हो। हेली आगे एक एडवाइस देती है कि इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। अब हम समय आ गया है कि हमें एक गठबंधन बनाया जाए। 10 लाख सैनिक, परमाणु ताकत, नौसेना की बढ़ती ताकत, अंतरिक्ष कार्यक्रम में अव्वल और अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य संबंधों को आजमाए हुए अतीत के साथ भारत एक मजबूत सहयोगी बन सकता है। निकी का एडवाइस एक लेख में। भारत के साथ सहयोग से दोनों देशों की वैश्विक ताकत बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अमेरिका को जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लाकर अमेरिका साथ में उनके बैठकर अफ़गानिस्तान में आतंकी खतरा और काउंटर कर सकता है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के फैसले लेने की प्रक्रिया की एक शुरुआती संकेत है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वैचारिक मतभेद दूर कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी जब अपने चुनाव जीता था, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम थी, उसमें बदलाव किए और पहली औपचारिक बैठक उन्होंने नया मंत्रिमंडल बनने में प्रक्रिया तेज की थी। रायटर ने कहा कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ लेंगे ट्रंप और पहले अपने प्रशासन में काम करने वाले सम्मिलित उम्मीदवारों से मिलेंगे। अब ये सारी बातें ट्रंप का ये कहना कि मैं हेली के साथ नहीं रहूँगा, हेली को साथ में नहीं रखूँगा और हेली का ये जो एक बड़ा लंबा-चौड़ा लेख है, अक्टूबर 2021 में ही लिखा हुआ फॉरेन पॉलिसी पे, पत्रिका अमेरिकन पत्रिका फॉरेन पॉलिसी बहुत प्रेस्टीजियस पत्रिका है। उसमें उन्होंने लेख लिख के ये तो बता दिया था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो उनके टीम की सहयोगी है, इसके मायने ये जो लेख में उन्होंने लिखा वो यथार्थ के धरातल पे उतारने का समय था और वो समय ये था कि निकी हेली, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी सरकार सही मायने में एशिया में यदि भारत का सहयोग लेते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान, चीन इन सब का काउंटर कर सकते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने की थी जो भारत के लिए भी विन-विन सिचुएशन है। लेकिन इस लेख की लेखिका जो पहले संयुक्त राष्ट्र में राजदूत रही हो सकता था इस बार वो फॉरेन मिनिस्टर बनती, लेकिन उसके बजाय ट्रंप ने उनको नमस्ते कर दिया। तो क्या ट्रंप उनके इस लेख से नाराज़ है? क्या ट्रंप ऐसा विदेश मंत्री चाहते हैं कि जो सभी से एक दूरी बना के रखे? ट्रंप के मन में क्या है? कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल कम से कम निकी हेली को दूर जाने से या निकी हेली का मंत्रिमंडल में नहीं होने से भारत ने एक ताकतवर दोस्त खोया है। क्या ट्रंप को भारतवंशीय लोगों पे विश्वास नहीं? सवाल ये भी है। ट्रंप ने लड़ाई भी राष्ट्रपति पद की भारतवंशियों के साथ ही ली थी। कुल मिलाकर अब हमारे देश को बड़ा कॉशियसली देखना होगा कि मंत्रिमंडल कैसा बनता है और विदेश मंत्री कौन बनती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत को एक मजबूत दोस्त चाहिए और समय-समय पे निकी हेली ने पिछले टर्म में पूरा ट्रंप के टर्म में पूरा सबको बता दिया था कि वो भारत के कितने नज़दीक हैं। अब भारत या हम वेट एंड वॉच करें या फिर हमें ये भी देखना होगा कि हम हमारे पुराने दोस्त रशिया की तरफ हाथ बढ़ाएँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है। आज अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार तो बढ़ाया, लेकिन ट्रेड बैलेंस जो है वो अमेरिका के फ़ेवर में है। एक ज़माने में हम अमेरिका को निर्यात करते थे और आयात नहीं के बराबर था। सर्विसेज़ में हम बहुत सारा निर्यात करते थे और हमारा ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में था। अब वर्तमान में हम घाटे का धंधा कर रहे हैं। हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं अमेरिका से और निर्यात कम कर रहे हैं। अमेरिका हमेशा जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है उन देशों को ग्राहक समझता है। इससे ज़्यादा अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अमेरिका को भारत की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अमेरिका को चीन पे चेक करना है। अमेरिका को भारत की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका भारत को 140 करोड़ का उपभोक्ता मानता है। कई अमेरिकन कंपनियों का टर्नओवर भारत के भरोसे है। ऐसे में भारत को अपनी इस पोज़ीशन का यदि ठीक से फ़ायदा उठाना है, तो फिर अमेरिका भारत को ये भी देखना होगा कि भारत के अपने मित्र उस मंत्रिमंडल में भी रहें। ये फ़ॉरेन पॉलिसी में जनरली किया जाता है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे। ट्रम्प से उनकी दोस्ती है। उनकी तो दोस्ती सभी अ, ब जितने भी राष्ट्रपति रहे अमेरिका के उनसे रहे हैं। लेकिन वो सब फ़ॉर्मल दोस्ती होती है। वो दोस्ती निभाते नहीं, वो सिर्फ़ दोस्ती कैश करते हैं। अमेरिका से भारत को भी कुछ सीखना होगा। आज एक्स-रे में जब मैं देखता हूँ इस वक्तव्य को, तो मुझे कहीं न कहीं भारत की स्थिति कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।